हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेवीएस मुंबई के बीएमएस के एडमिशन प्रोसीजर की। यानी कि अगर आप एक जेवीएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, वहां से आप बीएमएस करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जेवीएस की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन इनटेक क्या है, मतलब सीट्स कितनी है। तो हर चीज के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा, जो मैं अक्सर देता हूं, कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, बीबीए, बीएमएस और आईपीएम, यानी कि अगर आप एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे फिर वो जेवीएस है, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नार्से मुंजी है, इपमेट जिपमेट है, डीयूजेट है, आईपीयू है, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो जेवीएस के लिए और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट आपको मिलते हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, प्लस ई बुक्स भी आपको मिल जाती है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है। तो एक परफेक्ट पैकेज बना करके हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काफी बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब देखिए, अगर मैं जेवीएस की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप वहां से बीएमएस करना चाहते हो, सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को यह होता है कि वहां पर एलिजिबिलिटी के अंदर मैथमेटिक्स नहीं होता है। अगर आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं है तब भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे एंट्रेंसेस के अंदर मैथ्स होता है, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर 12th क्लास में आपका पास होना मैंडेटरी है। अगर आप एक जनरल स्टूडेंट है तो आपको 65% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए होंगे। अगर आप SC ST है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। तो ये बेसिक उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके साथ साथ एक चीज और आपको समझनी है कि अगर आप जेवीएस के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो वहां पर जो पूरी तरह से एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्रेंस बेस्ड नहीं होता, बल्कि 60% की वेटेज एंट्रेंस को मिलती है एंड 40% की वेटेज 12th क्लास की परसेंटेज को मिलती है और दोनों को मिला करके आपका एडमिशन होता है। जिस तरह से डीयूजेट के अंदर होता है, फिर बाकी एंट्रेंसेस में कुछ में होता है, उसी तरह से एग्जैक्टली यहां पर भी वेटेज है 60 एंड 40 की, दोनों को मिला करके आपका एडमिशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न के अंदर बेसिकली 20% जो आपका एग्जाम है वो आता है वर्बल के सेक्शन से, यानी कि इंग्लिश एंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं वहां से आपका 20% का एग्जाम आता है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से 20% का एग्जाम आता है, जीके से 20% आता है, मैथ से 20% आता है। इसके अलावा जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वहां से भी 20% आता है और यहां पर मिल जाता है आपका पूरा का पूरा 100%। तो इन सेक्शन से आपका पूरा का पूरा एग्जाम आता है और हम लोग आपकी इन सभी सेक्शंस की परफेक्ट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीट्स कितनी होती है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि वहां पर एग्जैक्ट सीट्स कितनी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस कम है, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, तो आपके माइंड में सीधा आएगा जेवीएस मुंबई। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कौन सा ऐसा कॉलेज जिसकी सीट्स काफी कम होती है, तब भी आपके माइंड में एग्जैक्टली यही आएगा कि जेवीएस मुंबई। क्योंकि देखिए, जेवीएस मुंबई के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं बीएमएस के अंदर वो है 60 सीट्स, सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स। और जैसे सेंट जेवियर्स है या फिर सेंट स्टीफन्स हो गया, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन कॉलेजेस होते हैं, तो इसके अंदर क्रिश्चियंस का रिजर्वेशन भी काफी होता है। तो जनरल के लिए काफी कम सीट्स यहां पर बच जाती है। अगर मैं बात करूं तो देखिए, 60 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसके अंदर से 9 जो सीट्स हैं वो है मैनेजमेंट कोटा के लिए। इसके अलावा जो 26 सीट्स हैं वो हो जाती है क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन है, तो क्रिश्चियंस के लिए 26% सीट्स हो जाएंगी। इसके अलावा जो जनरल के लिए बच जाती है वो 22 या 23 के आसपास होती है। फिर जो 2-3 सीट्स होती हैं वो अलग से जो दूसरे रिजर्वेशन है, जैसे कि कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है या फिर कोई और स्टूडेंट है, तो उनके लिए वो पूरी पूरी सीट रिजर्व होती है। तो इस तरह से यहां पर पूरा का पूरा रिजर्वेशन होता है एंड यहां पर इस तरह से सीट एलोकेशन होता है। आई होप चीजें क्लियर हो रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो देखो, सबसे जरूरी तो आपके लिए 12th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट भी प्लस फोटोकॉपी जिसके ऊपर आपकी सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर हो, तो वहां पर आपको 12th क्लास की फोटोकॉपी चाहिए होगी। प्लस इसके अलावा अगर मान लीजिए आप क्रिश्चियन है तो जो बैप्टिस्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई कास्ट रिजर्वेशन है, ST SC वगैरह आप हो, तो वहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से हो, PWD वगैरह आप हो, तो वहां पर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन आप जनरल हो तो आपको ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब आप जेवीएस के अंदर एडमिशन लेते हो तो वहां पर अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से आप आ रहे हो तो वहां पर आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कॉलेज है जेवीएस वही आपको देता है। एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसके अंदर आपका एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है 12th क्लास का, प्लस दूसरा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तब आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए या तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो या फिर इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, अगर आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करना चाहते हो तो।
तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो जेवीएस के अंदर आपके चाहिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि देखिए जेवीएस जो है उसकी फीस लिटरली काफी कम है। जो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है, किसी की 3 लाख भी है, किसी की 1.5 लाख भी है, लेकिन मैं जेवीएस की बात करूं 3 साल की फीस की बीएमएस के लिए, तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपकी फीस लगने वाली है वो है 37,259। जो सेकंड ईयर में आपकी फीस लगेगी वो कम हो जाएगी और हो जाएगी 27,225। जो थर्ड ईयर में आपकी फीस लगेगी वो होगी 29,144। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 30,000 से लेकर 35,000 के बीच आपकी फीस लगने वाली है 1 साल की, अगर आप जेवीएस में एडमिशन लेते हो तो। और नो डाउट आपको पता होगा कि यार जो प्लेसमेंट है जेवीएस की काफी ज्यादा बढ़िया है। अक्सर न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आता है कि यहाँ के स्टूडेंट का रेयरेस्ट पैकेज 25 LPV लग जाता है, 30 LPV लग जाता है, लेकिन जो एक इन जनरल इनके जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 18 LPA या फिर 20 LPA तो होता ही होता है। बाकी अगर रेयर कोई चांस है तो वहां पर 30 LPA एक दो बार आपको देखने को मिल जाता है। तो हाईएस्ट पैकेज काफी ज्यादा बढ़िया है, फीस जो है काफी कम है कंपैरिजन करें अगर हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि स्टेप बाय स्टेप क्या आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, देखिए जिस तरह से सेंट स्टीफन है या फिर बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं वो एफिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसी तरह से एग्जैक्टली जो सेंट जेवियर्स है वो भी एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। वो एक ऑटोनोमस तो है, लेकिन फिर भी जब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के फॉर्म आते हैं सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो आपका जेवियर्स का फॉर्म है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अपनी जो प्रिपरेशन है हमारे थ्रू करके नहीं मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो यार, कहीं से भी। सो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, फाइनलिस्ट आ जाती है, देन उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है जेवीएस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा इनका एडमिशन प्रोसीजर होता है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई है, सब चीज़ें आपको समझ आ गई कि इस तरह से एडमिशन प्रोसीजर होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट आपको कितनी मिल जाती है, इसके अलावा जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप एनरोल करना चाहते हो प्रिपरेशन करने के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सएप पर आप में एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप एनरोल कर सकते हो और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो जेवीएस मुंबई के लिए। हमारे जो कोर्स है प्रिपरेशन का उसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं सभी टॉपिक्स के। इसके अलावा हम लोग आपको देते हैं उसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट जिसके अंदर आपको 15,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं सभी टॉपिक्स के मिला करके। इसके अलावा हम लोग वहां पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं जेवीएस के और बाकी यूनिवर्सिटीज के। इसके अलावा उसके अंदर आपको मिल जाती है ई बुक्स, अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप ई बुक से पढ़ाई भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है कि आपको हर रोज कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। इसके अलावा देखो कितनी सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सो इसके अलावा हम लोग आपको एक स्टडी प्लानर के अलावा हम लोग आपको देते हैं एक डाउट सोल्विंग पोर्टल। अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है तो फैकल्टी आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करती है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, परफेक्ट स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में एक हेलो सेंड कर दीजिए और डेमो देखो, पसंद आई तो आप एनरोल करो और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।